पाकिस्तान के दानिशवराना उफ़क़ पर एक और साहब रूनुमा हुए हैं। कैसर अहमद राजा साहब नाम है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। तो उन्होंने एक बार फिर जो राइट विंग क़दामत परस्त क़ुव्वतों के नज़रियात हैं वो लोगों पे थोपना शुरू कर दिए एक बार फिर। और काफ़ी ये ख़तरनाक रुझान है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो रियासती नैरेटिव कमज़ोर पड़ रहा था उसके दिफा में ये आ गए हैं। तो कैसर अहमद राजा को अगर डिजिटल मुताल्ला पाकिस्तान कहा जाए या सोशल मीडिया मुताल्ला पाकिस्तान कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। वो नेचुरली ताकतवर अनासिर के उस नज़रिए को, उस बयानियों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हर दूसरे बंदे पर जो है वो फिर कुफ्र के फतवे लगा रहे हैं, बड़े गैर महसूस अंदाज में उन्हें गुमराह करार दे रहे हैं। और मुज़म्मिल के हवाले से उन्होंने बातें की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और डॉक्टर परवेज़ हुड्डा और दूसरे लोगों पर उन्होंने बातें की। लेकिन चलें हम उनका बात करते हैं। टू नेशन थ्योरी पर वो जो जिस तरह करते हैं, उनका ताल्लुक़, उनके जो नज़रियाती बाप दादा हैं वो मौलाना मौदूदी और दूसरे लोग हैं। तो पहले तो वो ख़ुद तारीख़ी तौर पे जाकर जवाब दें, क्योंकि मौलाना मौदूदी पर यह इल्ज़ाम है कि सियासी कशमकश में उन्होंने पाकिस्तान की भरपूर मुखालफत की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे बड़े शदीद एतराज़ात किए। बहरहाल कुछ लोगों का ये भी दावा है कि जी मौदूदी साहब को कायद-ए-आज़म ने ख़ुद बुलाया था, दावत दी थी कि वो यहाँ पर आएँ। फिर लेकिन क्योंकि जमात इस्लामी का पैटर्न बड़ा कई नाक़िदीन के मुताबिक इंतहाई मुनाफ़िक़ाना रहा है। मसलन जो जमात इस्लामी में ग़ालिबन पहली तक़सीम हुई, उसको कई लोग कहते हैं कि वो तक़सीम इंतख़ाबात की वजह से थी या जमहूरी निज़ाम की वजह से थी, कि जमात इस्लामी शुरू में इंतख़ाबात में हिस्सा लेने पर यकीन नहीं रखती थी, उनका ये दावा था। और फिर इसने इंतख़ाबात में हिस्सा लेने की बात की तो उस पर पहला इनमें इख्तलाफ हुआ। इसी तरह इवन मौलाना मौदूदी की किताब सियासी कशमकश के बारे में कहा जाता है कि वो उसको बाद में तब्दील कर दिया जमात वालों ने, या उसमें तहरीफ कर दी। तो वो भी एक है। बिल्कुल इसी तरह आप इनका रवैया देख लें। इस्लामी जमीयत तलबा दंदनाती फिरती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने बदमाशी कायम की हुई है। कराची यूनिवर्सिटी में भी जब उनको इक़्तिदार आता है वो किसी को नहीं करने देते। एक ज़माने में उन्होंने MKM की जो तलबा तंजीम थी APMS, उसको बाहर निकाल किया। कराची में सिंध मेडिकल कॉलेज और दूसरी जगह पंजाबी स्टूडेंट एसोसिएशन के लोगों को टारगेट किया। तो वो अपनी नेचर में फ़ाशिस्ट हैं। अब जमात के लीडरों से जब आप ये शिकवा करेंगे कि जी देखें जमीयत वाले मार रहे हैं दूसरे नुक्ता नज़र के लोगों को, तो वो कहेंगे कि जी ये तो हमारा और जमीयत का सेटअप अलग है। हालांकि जमीयत के जितने रहनुमा हैं वो हाफिज़ नईमुर रहमान हों, इससे पहले मुनव्वर हसन साहब हों, लियाकत बलोच साहब हों, ये सब निकले जमीयत से हैं। सारी ये उनकी दर्सगाह है। तो ये कैसर अहमद राजा साहब भी वो जमात इस्लामी के जो लोग जो हैं, इनके नज़रियाती गुरु हैं, नज़रियाती बाप दादा इसी तरह लोगों के हैं। मौलाना मौदूदी हैं, डॉक्टर इसरार हैं और दूसरे हैं। नज़रियाती तौर पर वही हैं, कमोबेश वही बात कर रहे होते हैं। तो ये कैसर अहमद राजा डिजिटल मुताल्ला पाकिस्तान है जो अब मुसल्लत किए जा रहे हैं लोगों पर, और ये फ़ज़ा हमवार कर रहे हैं नाक़िदीन के ख़िलाफ़, जिससे यकीनी तौर पर उनको जिस्मानी नुकसान भी, उन नाक़िदीन को जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जिस माशरे में हम लोग रह रहे हैं, हमें भी पता है, कैसर अहमद राजा को भी पता है कि उनके पास बोलने का कितना स्पेस है। लाज़िम बात है, जिस तरह उन्हें मुख्तलिफ़ मुल्क की जामियात में, यूनिवर्सिटियों में प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जा रहा है, ये चीज़ मुज़म्मिल तो नहीं कर सकता कि उसको हर यूनिवर्सिटी में जमीयत घुसने दे, या परवेज़ हुड्डा को हर यूनिवर्सिटी में जमीयत घुसने दे। तो ये रियासत का एक नया पैंतरा है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू किया। लेकिन टू नेशन थ्योरी से अगर ये मुराद है कि जी
पाकिस्तान में एक जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो आपकी सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन में एक बड़ी तादाद हिंदुओं की और दूसरे लोगों की है, वो किस तरह वहाँ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। मुसलमान और हिंदू जो है वो सैकड़ों वर्ष तक जो है वो हज़ारों साल तक एक साथ रहे। सैकड़ों तो नहीं, लेकिन हज़ारों साल तक तो रहे, कम से कम 1000 साल से ऊपर एक साथ वो रहे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों हिंदू कम्युनलिस्ट और मुसलमान कम्युनलिस्ट दोनों को ही ब्रिटिश सरकार ने सपोर्ट किया। और उसमें चाहे वो सवरकार हो या मुस्लिम अलहदगी पसंद हो उस दौर के, या कम्युनलिस्ट हो, उनको भी इन्होंने पसंद किया। अगर टू नेशन थ्योरी का मतलब ये था कि जी मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क होना चाहिए, तो भाई फिर ऐसा करेंगे, 18 करोड़ से ज़्यादा जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उनको भी पाकिस्तान में बुला लें। पूरी दुनिया में जो 1 अरब मुसलमान हैं उनको भी पाकिस्तान में बुला लें। और पाकिस्तान इवन जब बना था तो 25% यहाँ आबादी थी माइनॉरिटी की, जिसमें एक बड़ी तादाद हिंदुओं की थी। और नेहरू लियाकत फिर पैक्ट हुआ, अगर ये मुल्क खाली किसी एक मखसूस मज़हब के मानने वालों पर था, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर इतनी बड़ी तादाद में वो क्या कर रहे थे। तो कौमें वैसे भी मज़हब के नाम पर तश्कील नहीं होती। ये जमात इस्लामी और ये दूसरी मजहबी तंजीमों की इंतहा पसंदी है। कौमें अगर मज़हब पे तख्लीक होती हैं तो ये पूरे 50 ममालिक जो है वो एक मुल्क होते, वो सल्तनतें होती हैं। वैसे भी सल्तनत की तारीफ़ ये होती है कि उसमें अमूमन एक से ज़्यादा जो है वो कौमियतें होती हैं। जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसकी बुनियाद जो है वो ज़बान पर है। फ्रांसीसी ज़बान बोलने वालों के लिए एक अलग मुल्क है, अंग्रेज़ी वालों के लिए एक अलग है, इटालियन, जर्मन, उनके लिए एक अलग है। और एक उनका हिस्टोरिकल एरिया होता है, जियोग्राफी होती है, एक कल्चर, ट्रेडिशन, उसमें मज़ाहिब का नहीं। मिसाल के तौर पे एक पख्तून मुसलमान से एक नाइजीरियन मुसलमान बात करना चाहे तो कैसे करेगा। एक पंजाबी मुसलमान से अगर एक मोज़म्बिक का मुसलमान बात करना चाहे, वो किस तरह बात करेगा। तो लैंग्वेज एक बैरियर है ना, एक बड़ी वो है। ख़ुद कैसर राजा साहब जो है वो अगर किसी पख्तून इलाके में जाएँ और कम्युनिकेट करना चाहें और वहाँ पे उर्दू किसी को ना आए, पंजाबी ना आए, वो मुसलमान हो, वो किस तरह करेगा। तो ज़बान की एक अपनी अहमियत होती है। बुल्ले शाह की शायरी को एक पंजाबी सिख भी इंजॉय कर सकता है, समझ सकता है, पंजाबी हिंदू भी, पंजाबी मसीही भी, पंजाबी मुसलमान भी, पंजाबी शिया भी, पंजाबी सुन्नी भी। इसी तरह जो शाह लतीफ़ की शायरी है वो एक हिंदू सिंधी भी समझ सकता है, एक मुसलमान सिंधी भी समझ सकता है, शिया हो, सुन्नी हो, मसीही हो या किसी और मज़हब का मानने वाला हो। इसी तरह अगर खुशहाल खां खट्टक की शायरी है तो वो एक पख्तून मुसलमान, पख्तून हिंदू, पख्तून सिख जो है वो भी समझ सकता है। और ये कहा जा सकता है कि हिस्टोरिकली पख्तून सिख नहीं थे, लेकिन बहुत सारे पख्तून जो हिस्टोरिकली पंजाबी थे, बाद में उन्होंने पश्तो को अपनी ज़बान के तौर पर अपनाया। और काबुल में एक बड़ी तादाद सिखों की थी, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तादाद सिखों की थी जो बहुत इम्पैक्टेबल पश्तो बोलते थे, और उन्होंने अपने आप को पख्तून कल्चर में ढाल लिया था। तो तारीख़ टॉइनबी ने एक जगह कहीं लिखा जिसका मफहूम है कि कुछ लोग तारीख़ से सीखते हैं लेकिन कुछ हठ धर्मी का मुजाहरा करते हैं। भाई ये बिल्कुल ठीक है, माजी में हमसे जो भी गलतियां हुई उसको उसको एतराफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। फेस वैल्यू पे चीज़ों का नहीं लेना चाहिए। अगर अमेरिका के बानियान ये कहते हैं कि नहीं जी ग़ुलामी को रोकने के लिए अमेरिका बना था, ऐसा नहीं था। अमेरिका के जो कई फाउंडर्स थे वो ख़ुद भी ग़ुलाम रखते थे, और उनका मतमे नज़र बुनियादी तौर पर जो है वो अमेरिकी रियासत या उसकी यकजहती को कायम करना था। कायदे आज़म को बहुत सारे मौरख़ीन कहते हैं कि वो उस दौर के एक मुस्लिम नेशनलिस्ट थे, और वो प्रैग्मेटिक काफ़ी उनकी प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच थी। मसलन उनकी जो 14 पॉइंट्स हैं उसमें आप उठा के देखें, वो आपको फेडरलिज्म नज़र आता है, कौमियतों के हुकूक नज़र आते हैं। उनके ख़्याल में ग्रेटर इटॉनमी की वो बात करते थे, और 1946 तक वो ग्रेटर इटॉनमी को एडवोकेट करते रहे कि ठीक है, अगर ग्रेटर इटॉनमी मिल जाए तो वो ठीक है।
लेकिन ये दो कौमी नज़रिए की बात को या दो कौमी नज़रिए को इस तरह इंटरप्रेट करना कि मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम शहरी जो हैं आप उनको एलियनेट कर दें, उसकी कोई वो रीज़न नहीं है। और माजी में इस तरह का नज़रिया पाकिस्तान में जो छोटी कौमियतें हैं उनको दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अब ये डिजिटल मुताला पाकिस्तान आ गया है कैसर अहमद राजा की शक्ल में, तो ये फिर वैसे ही चल रहे। जो कायदे आज़म के जो 14 पॉइंट्स थे उसमें ये था कि भाई उन्होंने एक जो ये कहा कि हिंदुस्तान की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बंगाल में था और वहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में थे। अगर ग्रेटर इटॉनमी होती तो लाजिम बात है उस तिजारत का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों के असर रसूख में होता। इसी तरह ज़रात का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब में था और यूनाइटेड पंजाब में मुसलमान अक्सरियत में होते तो वो ज़रात पे असर रसूख होता, तो इस तरह उनके हुकूक जो है वो प्रोटेक्टेड होते। तो ये कैसर अहमद साहब ने अब ये जो डिजिटल मुताला पाकिस्तान शुरू किया है, इसी की वजह से माजी में फ़िक्री तौर पर हमारे पास शाहदौला की जो है वो चूहे पैदा हुए। और अब ये डिजिटल मुताला पाकिस्तान के ज़रिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उस रिवायत को बरकरार रखा जाए और तनकीदी सोच की हौसला शिकनी की जाए।